क्या हालचाल है सबके। सो आई होप कि आपको ये तो क्लियर हो कि जिस चीज के लिए आज हम लोग यहाँ पर सब लोग मौजूद हैं रेडीज की। आज मैं आप सभी को एक ऐसे पर्सन से मिलाने वाला हूँ जिन्होंने अभी कुछ टाइम पहले हमारी मेंटरशिप प्रोग्राम में ज्वाइन किया था। ठीक है, मेंटरशिप में ज्वाइन किया था कुछ ही टाइम पहले अभी। और करंटली शी इज जनरेटिंग ओवर $13,000, राइट। यानी $13,000 से ज्यादा का एफिलिएट कमीशन जनरेट किया है, राइट। वो सिर्फ 30 दिन के अंदर। ठीक है, तो आज मैं आपको एक ऐसे पर्सन से मिलाने वाला हूं जिसने पूरी जर्नी देखी है कि जब रिजल्ट जनरेट नहीं हो पा रहे थे, जब रिजल्ट जनरेट करने की बहुत काफी ट्राई किया बट रिजल्ट जनरेट नहीं हो पाए। ठीक है, उसके बाद में क्या ऐसी चीजें एग्जीक्यूट करी जिससे रिजल्ट जनरेट हुए हैं। नॉट ओनली रिजल्ट जनरेट, मैंने ये चीज आप लोगों से पहले पूछी थी अभी, कितने लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो ऑलरेडी एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं, वेदर रिजल्ट जनरेट कर रहे हो नहीं कर रहे हो। लेकिन काफी लोगों ने, मैंने यहाँ पे देखा, काफी लोगों ने बोला कि एफिलिएट मार्केटिंग में कर रहा हूँ बट अभी तक मेरे रिजल्ट जनरेट नहीं हुए हैं। काफी लोगों ने बोला कि रिजल्ट जनरेट होते हैं लेकिन कंसिस्टेंट नहीं हो पाते हैं, राइट। तो अगर इन ये मेन मुद्दा है ना कि कंसिस्टेंट रिजल्ट जनरेट नहीं हो पा रहे हैं, रिजल्ट जनरेट हो ही नहीं पा रहे हैं, राइट। तो आज का जो ये पॉडकास्ट होने वाला है ना, आप लोगों के लिए एक पूरा बॉम्ब ब्लास्ट पॉडकास्ट होने वाला है जहां पर हर एक चीज का आपको आइडिया लग जाएगा कि यार एग्जैक्टली आपको ऐसा क्या एग्जीक्यूट करना है जिसकी वजह से ये रिजल्ट जनरेट होते हैं। समझ गए। और जिस पर्सन से मैं आपको यहाँ पे मिलाने वाला हूं ना, $13,000 30 दिन के अंदर जनरेट किया है। और साथ ही में जो चीजों को हम लोग मेंटरशिप में सिखाते हैं, जो चीजों को मेंटरशिप में हम लोग एग्जीक्यूट कराते हैं, अगर आप उसको सही से एग्जीक्यूट करोगे, अगर आप सही से एग्जीक्यूट कर पाते हो तो क्या कुछ अचीव हो सकता है वो आज के पॉडकास्ट में आपको क्लियरली पता चल जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे 3 क्राइटेरिया दे रहा हूँ, अगर इन 3 क्राइटेरिया के अंदर आप पाते हो देन मेक श्योर इस पूरे पॉडकास्ट को एंड तक अटेंड करना। ठीक है, अगर इन 3 क्राइटेरिया में नहीं आते हो देन मैं आपको फोर्स नहीं करूंगा, मैं आपको नहीं बोलूंगा कि आप पॉडकास्ट को एंड तक अटेंड करो या मत करो, वो आपकी कॉल है, राइट। बट मैं यहाँ पे वो क्लैरिफाई कर रहा हूँ कि ये जो पॉडकास्ट है कितने लोग ऐसे हैं जिनके लिए फायदेमंद होने वाला है, यानी कितने लोग ऐसे हैं जिनके लिए 100% रिजल्ट जनरेट करके देगा। समझ गए। तो पहला क्राइटेरिया कि अगर आपको एफिलिएट मार्केटिंग की इंडस्ट्री के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है, अगर आपको आइडिया नहीं कि इंडस्ट्री कैसे काम करती है, कैसे रिजल्ट जनरेट होते हैं, इसमें एग्जैक्टली होता क्या है, तो मेक श्योर इस पॉडकास्ट को एंड तक अटेंड कर लेना। क्योंकि इस पॉडकास्ट में आपको वो सारी चीजें पता चल जाएंगी कि आपको पता चल जाएगा कि आपको कहां से स्टार्ट करना है, कैसे स्टार्ट करना है, कितना टाइम देना पड़ेगा, कब रिजल्ट जनरेट होंगे और कब रेगुलर रिजल्ट जनरेट होने स्टार्ट हो जाएंगे। आपको हर एक चीज का आंसर आपके पास में होगा, राइट। सेकेंडली, अगर आपने हर एक चीज ट्राई कर लिया एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर, ठीक है, सबके आपने यूट्यूब की वीडियोस भी छान के मारी है, कई लोगों कोर्स भी आपने परचेज कर लिए, बट उसके बावजूद भी आपका एफिलिएट कमीशन जनरेट नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो आज के जो पॉडकास्ट है ना, उसमें आपको ये सारी चीजें पता चल जाएंगी कि एग्जैक्टली कौन सा वो एक्स फैक्टर होता है जिसकी वजह से कंसिस्टेंट रिजल्ट जनरेट होते हैं। समझ गए। तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पे पता चल जाएंगी। थर्ड लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज कि अगर आपने दुनिया जहां की स्ट्रेटेजीज को एग्जीक्यूट कर लिया, मतलब ऐसी कोई चीज नहीं जो आपने नहीं छोड़ी हो एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर, आप 6 महीने से ट्राई कर रहे हो, 1 साल से ट्राई कर रहे हो, 2 साल से ट्राई कर रहे हो। ठीक है, तो जो चीज यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूं ना, अगर आपने खाली 2 महीने इन चीजों पे काम कर लिया, मैं आपको लिखित में दे सकता हूं कि आपके रिजल्ट आपके डैशबोर्ड पे दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। समझ गए। तो अगर इन 3 क्राइटेरिया में से एक भी क्राइटेरिया में आप आते हो देन मेक श्योर इस पूरे पॉडकास्ट को एंड तक अटेंड कर लेना, क्योंकि ये जो पॉडकास्ट है ना, आपको ये जितने भी आपने कोर्स लिए होंगे, जितनी वीडियोस आपने देखोगे, उसकी समराइज करके, राइट, जो एक्चुअल में आज के टाइम पे चीजें काम करती हैं वो यहां पर हम लोगों ने बनाया है। ठीक है, तो आई होप आपको मजा आएगा एंड आई होप कि आप बहुत सारी चीजें नहीं सीखने वाले हो। मैं पर्सनली बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं क्योंकि मैं उस पर्सन के आज रिजल्ट आपको दिखाने वाला हूं जिस पर्सन ने एक्चुअल में मेहनत करी है इंडस्ट्री के अंदर, जिस पर्सन ने रातों को, चाहे वो 2 बज रहे हो चाहे 3 बज रहे हो, काम किया है, प्रॉपर टाइम दिया है और एज ए फुल टाइम बिजनेस ट्रीट किया है। समझ गए। तो जब आप मेहनत करते हो ना, उसका रिजल्ट आपको मिलता है तो उसकी फीलिंग ही बहुत डिफरेंट होती है। ठीक है, तो मुझे टीम ने बताया कि भाई कियारा सिंह करके देयर इज अ गर्ल जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, कि काफी काम किया है, काफी मेहनत करी है, लेट नाइट्स तक भी परेशान करती थी कि ये चीज नहीं हो पा रही है, ऐसे मेरी ईमेल में दिक्कत आ रही है, ईमेल में ये दिक्कत आ रही है। तो हर एक चीज का सॉल्यूशन निकला, उसके बाद में रिजल्ट जनरेट हुए हैं। तो आई एम प्रीटी एक्साइटेड एंड आई होप कि आपको भी बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। ओके, सो कियारा कैसे हैं आप? सबसे पहले तो आप मुझे बताइए कैसे चल रहा है सब। फैन 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 बढ़िया।
चलो फाइनली द टाइम इज हियर जिसका आप इंतजार कर रहे थे। आपने ज्वाइन किया था तो आपने बोला था कि मुझे एक दिन पॉडकास्ट करना है, ऐसे ही जैसे आपने पहले भी ज्वाइन किया था, काफी पॉडकास्ट आपने देखे स्टूडेंट्स के, है ना। सो फाइनली द डे इज हियर जिसका आप लोग इंतजार कर रहे थे, है ना। तो अभी मुझे सबसे पहले बताओ कि स्टार्ट करते हैं हम लोग, क्योंकि काफी लोग ऐसे यहाँ पर हैं जो कि इस इंडस्ट्री में स्टार्ट करना चाहते हैं बट कहीं ना कहीं जाके स्टक हो जाते हैं, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग सारे क्वेश्चंस रखेंगे ताकि जितने लोग यहाँ पे एक पर्सन को हेल्प हो एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर, राइट। और वो यहाँ से जो चीजें गैदर करे उसके बाद में एग्जीक्यूट करे तो उसको रिजल्ट मिले, ठीक है। तो जो भी आपका एक्सपीरियंस अभी तक रहा है ना, तो उसी से रिलेटेड हम लोग यहाँ सारे क्वेश्चंस रखेंगे ताकि हर एक बंदे को हेल्प भी हो और आप अच्छे से आंसर्स भी कर पाओ और साथ साथ में उनको एग्जीक्यूट करके इनकी रिजल्ट भी जनरेट हो पाए, ठीक है। तो क्यारा, सबसे पहले बताओ कि आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हो और आपकी एज क्या है, पहले क्या करते थे, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। आई एम क्यारा सर। मैं ग्वालियर से बिलोंग करती हूँ और मेरे घर में 4 फैमिली मेंबर्स हैं। मैं हूँ, मम्मी है, मेरे फादर है और एक मेरा एल्डर ब्रदर है। ओके। और मैं, हाँ जी सर, ओके, तो मैंने भी ग्रेजुएट किया है रिसेंट। अभी ग्रेजुएशन आपने कंप्लीट किया है जस्ट, और आपकी एज क्या है? मैं 25 ईयर्स ओल्ड। 25 ईयर्स ओल्ड है, आपने अभी जस्ट ग्रेजुएशन ही अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। चलो ग्रेट, मतलब अभी इससे पहले कहीं आपने जॉब वगैरह नहीं की थी, राइट? ओके। चलो, दैट्स ग्रेट। अच्छा, तो आप मतलब सबसे एल्डर हैं या यंगर अपने मतलब सिस्टर्स ब्रदर्स में कैसे हैं आप? सबसे छोटे हैं बड़े हैं? मैं सर, मैं बड़ी हूँ, मेरा एक एल्डर ब्रदर है। एल्डर ब्रदर है, ओके ग्रेट। अच्छा, तो ये एफिलिएट मार्केटिंग की जर्नी कैसे स्टार्ट होती है, कैसे एफिलिएट मार्केटिंग में एंट्री हुई आपकी? तो मुझे एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में यूट्यूब से पता चला, और जब से मैं थी स्कूल में थी, मेरा स्कूलिंग था, तब से यूट्यूब पर ऑनलाइन अर्निंग के तरीके देखती रहती। फिर मुझे एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में पता चला और वहीं से ये जर्नी स्टार्ट। अच्छा, तो बेसिकली आपने यूट्यूब पे वीडियोस देखी हैं पहले कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है, मुझे करना है। तो अच्छा, आई एम टुडे, जब आप मतलब स्पेसिफिकली आप एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में सर्च करते थे या फिर आप ऑनलाइन अर्निंग के सोर्स ढूंढ रहे थे उस टाइम पे? सर, ये मतलब बाय द वे मैं ऐसे भी कह सकती हूँ कि ऑनलाइन अर्निंग के सोर्स ढूंढती थी, तभी मैं ये यूट्यूब से फाइंड करती रहती। फिर मुझे एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में पता चला। ओके ग्रेट। तो जब आपने एफिलिएट मार्केटिंग की वीडियोस देखी तो आपको पता लगा कि भाई चलो इसको ट्राई करते हैं, राइट, एंड देन यू केम इनटू एफिलिएट मार्केटिंग। ओके। अच्छा, जब आप मतलब ऑब्वियसली जब आपने मेक मनी ऑनलाइन की आपने वीडियोस देखी होंगी यूट्यूब पे, आपने काफ़ी चीज़ें वहाँ पे मतलब बफर की होगी, एक्सप्लोर किया होगा, तो आपको और भी बाकी चीज़ों के बारे में पता चला होगा, जैसे फॉर एग्जांपल फ्रीलांसिंग भी होती है ना, आप ड्रॉप शिपिंग भी कर सकते हो, आप ट्रेडिंग भी कर सकते हो, और देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जिसको आप बेसिकली करके पैसा कमा सकते हैं ऑनलाइन, कहीं पे भी बैठे हुए। बट आपने एफिलिएट मार्केटिंग ही क्यों चूज करी, उसका रीजन क्या था, स्पेसिफिकली कोई रीजन? बिकॉज मुझे सर इसमें बहुत ज्यादा ग्रोथ देखने को मिली, इसी वजह से ही मैंने इसको स्टार्ट करने का मन बनाया। ओके, तो आपको इसमें ग्रोथ ज्यादा लगी कि यार इसमें ग्रोथ अच्छी खासी हो सकती है। मेरे ख्याल से एक कंसर्न और था जो कि मुझे टीम ने बताया कि आप चाहते नहीं थे कहीं मतलब कहीं से घर से बाहर जाके काम कर पाओ, तो और कुछ चीजें आपको शायद मार्केटिंग की पहले तो कुछ आपने शायद कोर्स वगैरह भी किया था डिजिटल मार्केटिंग का, है ना। तो आप उसी से रिलेटेड कुछ देख रहे थे, मुझे टीम ने जो इनसाइट्स दिए हैं बैकग्राउंड के, राइट। चलो ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया, चलो अच्छी बात है ये तो। अच्छा, मैं एक चीज जानना चाह रहा हूँ, जब आप कोई भी नई इंडस्ट्री में आते हो ना, ऐसे फॉर एन एग्जाम्पल मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, है ना। तो अगर मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती, मैं नई नई गाड़ी सीख रहा हूँ ना, तो मुझे काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ेगा, है ना। मुझे फ्लो में आने में टाइम लगेगा थोड़ा सा। मुझे एक्सपीरियंस चाहिए होगा अगर मुझे गाड़ी बहुत अच्छी चलानी हो, कट्स वगैरह मारने हो, या फिर मुझे बिल्कुल अच्छे से गाड़ी रोड पे चलानी हो बिना कहीं पे एक्सीडेंट करे, है ना। तो स्टार्टिंग का स्ट्रगल होता है वो। तो आप मुझे बताओ कि जब आप एफिलिएट मार्केटिंग में आपने एंट्री करी थी, तो उस टाइम पे बिफोर द मेंटरशिप में बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो उस टाइम पे क्या मेनली स्ट्रगल्स रहे थे आपके? सर, स्ट्रगल्स तो काफी थे मेंटरशिप ज्वाइन करने से पहले, क्योंकि कोई भी ये बताने को नहीं था क्या सही कर रही हूँ, क्या गलत कर रही हूँ, क्या करना है मुझे। तो यही सब कुछ मेरे लिए क्या एक प्रॉब्लम बन गया था। फिर मेंटरशिप ज्वाइन करने के बाद जैसे कि सब कुछ खुद से ही मुझे समझ में आने लगा, सारी चीजें ट्रैक पर आ गई हूँ। ओके ग्रेट। तो मतलब आपने पहले वीडियोस देखी यूट्यूब की तो वहां से आपको नॉलेज तो मिली, लेकिन जो आप एग्जीक्यूट कर रहे थे उस पे आपको ये कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था आपको कि यार क्या आप ये सही एग्जीक्यूट कर रहे हो नहीं कर रहे हो, क्या जो काम कर रहे हो उससे रिजल्ट आएंगे नहीं आएंगे। तो मेंटरशिप से पहले रिजल्ट जनरेट हुए हैं कुछ एफिलिएट मार्केटिंग में? मेंटरशिप से पहले सर मैंने ऐसे यूट्यूब पर ही देखा है, फिर ज्वाइन होने के बाद ही मुझे फिर धीरे धीरे चीजें समझ में आई। अच्छा, मतलब पहले आप बस खाली ऐसे एक्सप्लोर कर रहे थे, एज सच आपने प्रॉपर तरीके से ट्राई भी नहीं किया था, और जो थोड़ा बहुत किया था उससे रिजल्ट वगैरह आपको दिखे नहीं थे। चलो ग्रेट। अच्छा, काफी लोग हैं यहाँ पे जो कि एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करना चाहते हैं,
बट एक कोई ना कोई पॉइंट ऐसा होता है कि यार वो स्टार्ट नहीं कर पाते, किसी भी रीजन की वजह से, टाइम की वजह से हो सकता है कि करना चाहते हैं, लेकिन एक होता है ना कि आलस होता है कि यार ठीक है कल से स्टार्ट करते हैं, परसों से स्टार्ट करते हैं, बट दे नो कि यार पोटेंशियल बहुत है, मुझे स्टार्ट भी करना है, ठीक है। या फिर रीजन ये भी हो सकता है कि यार हो सकता है कि मैं रिजल्ट जनरेट कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, सेल्फ डाउट होते हैं ना, कि मैं हो सकता है नहीं कर हो पाएगा नहीं हो पाएगा, कुछ और इससे अच्छा मैं कुछ और ट्राई कर लेता हूँ। तो आपके अकॉर्डिंगली एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करने का बेस्ट टाइम क्या है? व्हाट डू यू थिंक, क्या बेस्ट? अकॉर्डिंग टू अभी स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि फॉरेन मार्केट बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है। इस वजह से हम अपनी अर्निंग की बहुत ज्यादा हाई कर सकते हैं। ओके, सो यू आर सेइंग कि अभी स्टार्ट करना चाहिए, कि अगर अभी स्टार्ट करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, ग्रोथ अच्छी मिल जाएगी, राइट? सो अच्छा, आपने बताया कि अभी स्टार्ट करना चाहिए, बट अगर हम कोई पर्सन स्टार्ट करना चाहता है, इनिशियली बेसिस पे आपको पता है बहुत स्ट्रगल आते हैं, काफी सारी चीजें होती हैं जो सोचनी पड़ती हैं, काफी सारी चीजें जहाँ पे इंसान स्टक हो जाता है। सबसे पहला स्टेप होता है एक प्लेटफॉर्म डिसाइड करना कि कहाँ पे काम कर पाए, कहाँ पे काम ना करें, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन है ना। तो व्हाट डू यू थिंक, इनिशियल अगर कोई बंदा इस टाइम पे, करंट टाइम पे स्टार्ट करना चाहता है, सो उसके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म्स कौन से हैं? आप क्या सजेस्ट करोगे, कौन कौन से प्लेटफॉर्म सजेस्ट करोगे आप इन लोगों को? बेस्ट प्लेटफॉर्म टू स्टार्ट एफिलिएट मार्केटिंग आर बॉलीवुड एंड क्लिक टाइम। वॉरियर प्लस एंड क्लिक बैंक, ग्रेट। और अभी जो आपने रिजल्ट जनरेट करे हैं वॉरियर प्लस पे करे हैं, राइट? चलो ग्रेट। अच्छा, एक चीज और, मैं ना बेसिकली क्या करता हूँ, आपने देखा भी होगा, हम जो भी पर्सन मेंटरशिप में आता है ना, उसके बाद में जिन लोगों के रिजल्ट जनरेट होते हैं, हाईएस्ट अर्नर होते हैं मंथली के या फिर वीकली के, तो हम उनके साथ में पॉडकास्ट करते हैं, राइट? तो हर एक पर्सन से मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि व्हाट वाज द रीजन के जिसकी वजह से आपने मेंटरशिप प्रोग्राम में ज्वाइन किया था, उसका रीजन क्या था? सर, मेरा मेंटरशिप ज्वाइन करने का रीजन ये था कि कोई भी बताने वाला नहीं था कि मैं सही कर रही हूँ क्या गलत कर रही हूँ। आई हैव नो आइडिया सर कैसे करते हैं ये बिजनेस। इतना जितना भी मैं जानती थी, यूट्यूब पर मैंने वीडियोस देखकर सीखा, और यूट्यूब पर ही आपके एड्स वगैरह भी देखी, तो मुझे लगा कि कोई मेंटर होना बहुत जरूरी है, तो फिर आपके साथ ही स्टार्ट किया। ओके, सो बेसिकली आपका मेन कंसर्न यही था कि यार मुझे साथ में रह के काम करना है, और ऐसे नहीं हो पा रहा है मुझसे। चलो ग्रेट, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब मेंटरशिप के बाद में फिर चीजें कैसे चेंज हुई? कंप्लीटली चेंज आया है सर। मतलब मैं तो सोचती थी कि थोड़ी बहुत अर्निंग कर पाऊँ, लेकिन फिर इसकी मेंटरशिप ज्वाइन करने के बाद फिर मुझे जैसे कि सारी चीजें अपने आप ही ट्रैक पर आ गई। ग्रेट, बहुत बढ़िया। अच्छा, आपको क्या लगता है, देखो कियारा, आपने रिजल्ट जो आपने जनरेट करे हैं, ऑब्वियसली आपके पास में इसका एक्सपीरियंस होगा कि जब लोग स्टार्ट करते हैं फेल हो जाते हैं ना, फिर वो क्विट कर देते हैं। अगर कोई पर्सन, लेट सपोज किसी ने फील्ड मार्केटिंग स्टार्ट किया, फेल हो गया, फिर दोबारा से स्टार्ट करता है, फिर दोबारा फेल हो जाता है, फिर बंदा क्विट कर देता है एंड में। सो अगर कोई पर्सन को पहले से ही पता चल जाए कि यार एफिलिएट मार्केटिंग में फेल होते क्यों है, उसका रीजन क्या होता है, तो आई एम प्रीटी श्योर कि बहुत लोग वो गलतियां नहीं करेंगे। सो आपको क्या लगता है कि मोस्टली लोग यूएस एफिलिएट मार्केटिंग में फेल क्यों हो जाते हैं, उसका रीजन क्या होता है? सर, उनको आइडिया नहीं होता है वो क्या सही कर रहे हैं क्या गलत कर रहे हैं, कोई गाइड करने के लिए नहीं होता, उनके पास कोई गाइडेंस नहीं होती है। इस बिजनेस को कैसे स्केल किया जाता है, कैसे कोई प्रोडक्ट यूज किया जाता है, इन्हीं चीजों के आइडिया नहीं होता है, तो अर्निंग भी नहीं हो पाती। ओके, सो बेसिकली अगर उनको पता होगा कि क्या करने से रिजल्ट आएंगे, क्या करने से रिजल्ट नहीं आएंगे, तो वो गलतियां पहले से नहीं करेंगे ही नहीं। ग्रेट, मतलब हर कोई बंदा, देखो सिंपल सी बात है, हर एक बंदा अपने एक्सपीरियंस से बताएगा कि क्या उसने किस चीज से तो रिजल्ट मिले। मतलब ऐसा नहीं होता कि हर एक पर्सन की लाइफ की जर्नी सेम होती है, हर एक पर्सन की लाइफ की जर्नी बिल्कुल अलग होती है। सिमिलरली हर एक बंदे की पढ़ाई की स्किल्स भी अलग होती हैं, हर एक बंदे की डिग्री की स्किल्स भी अलग होती है कि वो कितना पढ़ पाएगा कितना नहीं पढ़ पाएगा, समझ रहे हो? तो सिमिलरली अगर एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो ना, इट्स टोटली अपॉन यू, कि अगर आप एफर्ट्स कर सकते हो तो डेफिनेट रिजल्ट आ जाएंगे। अगर आपको लग रहा है क्विक नाइट स्कीम है अमीर होने की, सो दैट इज नॉट पॉसिबल, वो हो ही नहीं पाएगा, समझ रहे हो? लेकिन अगर आप टाइम देकर, प्रॉपर तरीके से चीजों को सीख कर, अगर आप उनको एग्जीक्यूट सही से कर सकते हो, देन डेफिनेटली आई कैन से दिस, ओके, डेफिनेटली रिजल्ट जनरेट हो जाएंगे। और उसका लाइव एग्जांपल कियारा इस टाइम पे सामने बैठी हुई है ना कियारा? राइट। अच्छा, एक चीज और मैं बताऊं, ये ना मतलब काफी क्वेश्चंस होते हैं इस चीज के ऊपर, इवन तो मेरे इंस्टाग्राम पे भी काफी लोग डीएम्स करते हैं इस चीज को लेकर कि सर मैं स्टार्ट तो करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं ऑर्गेनिक मार्केटिंग से स्टार्ट करूं, मैं या फिर पेड एड्स से स्टार्ट करूं, कैसे मैं स्टार्ट करूं? और हम लोग मेंटरशिप में हालांकि ये चीजें ऑलरेडी बताते हैं, कवर कराते हैं। सो व्हाट डू यू थिंक यारा, कि जब कोई पर्सन बिल्कुल बिगिनर है, नया है, तो उसको ऑर्गेनिक मार्केटिंग के थ्रू स्टार्ट करनी चाहिए, फ्लिट मार्केटिंग, या फिर उसको पेड एड से स्टार्ट करनी चाहिए? मतलब ऑर्गेनिक मार्केटिंग या फिर सर, पेड एड्स? स्टार्ट विथ ऑर्गेनिक मार्केटिंग एंड देन पेड मार्केटिंग पर शिफ्ट हो जाओ। ये मैंने भी किया है। आई थिंक इट इज बेस्ट तरीका है, बिल्कुल रहता है बिगलर के लिए।
बिल्कुल सही बात है। उसका देखो हम लोग ना अपनी मेंटरशिप में भी क्या करते हैं ना, जो फर्स्ट $1,000 होते हैं ना वो ऑर्गेनिकली अचीव कराते हैं। जब आप पहले $1,000 ऑर्गेनिकली अचीव करते हो ना, तो आप वो एक्सपीरियंस आप वो गैदर करते हो जो आपके एड्स में बहुत ज्यादा काम आएगा। आज के टाइम पे लोगों की प्रॉब्लम पता है क्या है, वो मेहनत नहीं करना चाहते, मेहनत से डरते हैं। उनको लगता है कि ऑर्गेनिक मार्केटिंग करेंगे या 6 महीने में, 4 महीने में, 2 महीने में रिजल्ट आएंगे। हालांकि ऐसा नहीं होता। अगर आप सही तरह से देखो यार, सिंपल सी साइकोलॉजी है। अगर आप फेसबुक पर ऑर्गेनिक मार्केटिंग करो, लेट सपोज फेसबुक पे ऑर्गेनिक मार्केटिंग कर रहे हो, तो फेसबुक पे वो बंदा, अगर आप एड्स चलाते हो तो फेसबुक क्या करता है, आपसे पैसे लिया और उस बंदे को ऐड दिखाता है जो आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड होता है। पॉइंट समझ रहे हो मेरा? तो वो बंदा ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है ना वहां पे, इसलिए तो वो ऐड दिखा रहा है। समझ रहे हो? अगर आप उस बंदे तक ऑर्गेनिकली ही पहुंच जाओ तो ऐड की कॉस्ट तो वैसे ही खत्म हो जाएगी। तो यही मेन चीज होती है कि लोगों को पता ही नहीं होता कि राइट ऑडियंस तक कैसे पहुंचा जाता है ऑर्गेनिकली। तो यही पूरा गेम होता है। तो जब आप ये क्रैक कर लेते हो ना, तो एड्स आपके लिए और ज्यादा इजी हो जाते हैं। फिर एड्स खाली आपको कब लग करने होते हैं, जब आप स्केल करना चाहते हो। एड्स में कभी भी मेन सोर्स ऑफ ट्रैफिक अपना मत रखना एड्स को। अगर मेन सोर्स ऑफ ट्रैफिक एड्स को रखोगे तो डेफिनेटली बाद में जाके आपको ये प्रॉब्लम आपके लिए बन जाएगी। तो स्टार्ट विद ऑर्गेनिक मार्केटिंग, जैसे क्यारा ने बोला, बिल्कुल सही बोला। एंड देन उसके बाद पेड एड्स पे शिफ्ट हो जाओ, क्योंकि ऑर्गेनिक मार्केटिंग में बहुत सारी चीजें सीखोगे। और हम लोग अपनी मेंटरशिप में भी सेम चीज करते हैं कि पहले $1,000 ऑर्गेनिकली अचीव कराते हैं, ताकि बंदे को एक्सपीरियंस आ जाए, चीजें को अच्छे से सीख ले। एंड देन उसके बाद में पेड एड्स से उसको स्केल कराते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली तरीका होता है। अच्छा, हमने चलो प्लेटफॉर्म्स के बारे में बात कर ली है, हम लोगों ने ऑर्गेनिक मार्केटिंग करनी चाहिए, पेड एड्स करनी चाहिए, इसके बारे में बात कर ली हम लोगों ने। ठीक है, बेस्ट टाइम क्या हो सकता है इसके बारे में बात कर ली। बहुत ऑलरेडी हम लोग काफी चीजें डिस्कस कर चुके हैं। एक चीज और मैं जानना चाहता हूँ कि जो लोग अभी करंट टाइम पे स्टार्ट करना चाहते हैं यूज एफिलिएट मार्केटिंग, सो व्हाट डू यू थिंक एंड व्हाट यू विल सजेस्ट टू देम, कि क्या बेस्ट उनके लिए निशेस होंगे, कौन सी बेस्ट मार्केट्स होंगी जिसमें उनको काम करना चाहिए ताकि बेटर रिजल्ट्स मिले और लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स मिले? आप अपने एक्सपीरियंस से बताइए। सर बेस्ट निशेस है मेक मनी ऑनलाइन और सॉफ्टवेयर एज ए बिजनेस। ओके, सो मेक मनी ऑनलाइन और सॉफ्टवेयर एज और अ बिजनेस। सॉफ्टवेयर। ग्रेट। देखो सॉफ्टवेयर में बेसिकली होता क्या है ना, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि वहां पे ना सब्सक्रिप्शन बेस्ड सॉफ्टवेयर होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि खाली एक बार आपने सॉफ्टवेयर बेचा और जितनी बार भी फिर वो पर्सन उसको अपग्रेड करेगा ना, जितनी बार भी पेमेंट कर रहा है उस सॉफ्टवेयर पे, हर बार उस पर आपको कमीशन मिल रहा है। समझ रहे हो? तो आपके पास में पैसिव इनकम ऐसे सेट होती है यहाँ पे। समझ गए? एक बहुत ही लेमन लैंग्वेज में मैंने आपको ये चीज समझाई है। तो अगर ये चीज आपने कर ली, मतलब बार बार आपको नए प्रोडक्ट नहीं बेचने हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको नई ऑडियंस थोड़ी थोड़ी एक्वायर करो, और साथ साथ में जो आपकी पुरानी ऑडियंस है उससे भी पैसे बनाते रहो। सो इसी वजह से जो $1,00,000 होते हैं, $1.5 लाख होते हैं, $2 लाख होते हैं, जो टॉप 1% एफिलिएट मार्केटर्स होते हैं, ऐसे अचीव कर पाते हैं। समझ गए? तो यही चीज अगर आपने क्रैक कर ली ना ब्रो, तो फिर नेक्स्ट लेवल अमाउंट डेफिनेटली आप जनरेट करने स्टार्ट कर दोगे। और यही रियल गेम है यूएस एफिलिएट मार्केटिंग, अगर आप लॉन्ग टर्म तक करना चाहते हो। समझ गए? तो ये करोगे तो डेफिनेटली वो सारी चीजें पॉसिबल हो जाएंगी जो आप सोच के चल रहे हो उस टाइम पे। ओके, ग्रेट। गॉट प्लस, ओके। दैट्स ग्रेट कियारा, दैट्स ग्रेट। मतलब क्लैपिंग बनती है यार। दैट्स नाइस। मतलब आज $367 और कल के थे $491, लास्ट 7 डेज में $3,105, लास्ट 30 डेज में $13,000 से ज्यादा, एंड लगभग लगभग $14,000 यहाँ पे जो लास्ट 30 डेज में हुए हैं। और जिसकी हम बात करते हैं ना पे कंसिस्टेंट रिजल्ट्स, लुक एट द ग्राफ हियर। मतलब 12 तारीख, 11 तारीख, 10 तारीख, 9 तारीख, 8 तारीख, 7 तारीख, 6 तारीख, हर एक दिन सेल जनरेट हुई है। ऑन यहाँ पे कोई भी ऐसा दिन नहीं है जिस दिन $300 से कम का एफिलिएट कमीशन जनरेट किया हो। सो दैट्स अ एक्चुअली प्रीटी नंबर्स जो आपने यहाँ पे दिखाए हैं। दैट्स ग्रेट, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। सो दैट्स रियली प्रीटी नंबर्स जो यहाँ पे मैंने देखे हैं अभी। और जब एफिलिएट कमीशन पहला जनरेट होता है ना, तो उसकी फीलिंग बहुत डिफरेंट होती है। आई एम प्रेटी श्योर कि अभी घर पे सबसे हाईएस्ट अर्नर कौन है, सबसे ज्यादा पैसे कौन कमाता है इस टाइम पे घर पे? सर अभी तो घर पे मैं ही मतलब मेरे फादर हैं वही कमाते हैं और बाकी मैं फिर करती हूँ। चलो, ग्रेट यार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो अभी डेफिनेटली जैसे हम लोगों ने चीजें भी पहले डिस्कस भी कर चुके हैं, है ना, मेंटोरशिप में मैंने ये चीज, जितने लोगों के रिजल्ट जनरेट हुए हैं। एंड देयर इज अ वन मोर पर्सन जिसका नाम प्रज्वल है, इसी सेम बैच में था। उसने भी रिजल्ट जनरेट करे $9,000, राइट? सो उसके भी डेफिनेटली उसके साथ में हम लोग जल्दी पॉडकास्ट करेंगे प्रज्वल के साथ में। बट कियारा, जो अचीवमेंट्स आपकी हैं, सो अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू जो रिजल्ट आपने अचीव करे हैं। बट यही सेम रिजल्ट अब मैं चाहता हूँ कि $20,000 से ज्यादा जाएं विद इन नेक्स्ट 2 मंथ्स, राइट? इज इट पॉसिबल? हो जाएगा?
चलो तो अच्छा, जाते जाते क्या टिप दे के जाना चाहोगे इन लोगों को, अपनी तरफ से क्या बेस्ट टिप दोगे यहाँ पे? मैं सर एक ही टिप देना चाहूंगी सभी को कि जरूरी नहीं है कि आप एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करो। आप कुछ भी अपना वर्क चूज करो, अपना कोई मेंटर बनाओ, उस वर्क में अपना 100% दीजिए और उसमें बिल्कुल बेस्ट दीजिए अपना। बिल्कुल सही बात है, मतलब जिस भी इंडस्ट्री में आप हो ना, तो वहां पे बस चीट मत करो, इंडस्ट्री से काम करो, दिल से करो, और 100% अपना काम में, तो डेफिनेटली रिजल्ट्स फिर आपके जनरेट होंगे। सो अगेन थैंक यू सो मच कियारा फॉर कमिंग हियर। काफी लोग मुझे तो डेफिनेटली बहुत मजा आया। सो वी रियली एंजॉयड द कंपनी विद यू। भाई इसमें से जो प्रॉफिट मार्जिन होता है ना, इट इज अप्रोक्सीमेटली, यहाँ पे बता देता हूँ, 70 to 80% जो अप्रोक्सीमेटली होता है। ठीक है, want to see my results, ओके। तो यहाँ पर मैं आ गया हूँ, वॉरियर प्लस टाइप कर लेता हूँ मैं। पहला लिंक पे क्लिक किया आपके सामने, फिर यहाँ पे डैशबोर्ड में ऑलरेडी मैं लॉगिन हूँ, तो डैशबोर्ड पे आ गया INR-18। इसको मैं लॉग आउट कर लेता हूँ आपके सामने और दोबारा से लॉगिन करता हूँ मैं, ठीक है। लॉगिन किया दोबारा से, एंड हेयर वी आर इन वॉरियर प्लस अकाउंट। तो यहाँ पे जाता हूँ, फ्लेट में जाता हूँ डैशबोर्ड के ऊपर। लुक एट द नंबर्स हियर। आज के दिन हम लोगों ने जनरेट किया है $5,116, राइट। कल हमने किया था $6,957, राइट। एंड लास्ट 7 डेज में किया हमने $40,000 से ज्यादा। ठीक है, और हर एक दिन सेल जनरेट हुई है, हर एक दिन। यहाँ पे कोई भी एक सिंगल दिन ऐसा नहीं है जहां पे हमारी सेल जनरेट नहीं हुई है। एंड लुक एट द ग्राफ हेयर। कोई भी एक सिंगल दिन ऐसा नहीं है हमारा जिस दिन हम लोगों ने $4,000 से कम का एफिलिएट कमीशन जनरेट किया हो। ठीक है, और लास्ट 30 डेज के अंदर $1,64,000, यहाँ पर रुपीस की बात नहीं कर रहा हूं मैं, हम टॉकिंग अबाउट डॉलर्स, राइट। और खाली लास्ट 7 डेज को भी मैं इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करता हूँ ना, लुक एट यार, इतने साल का भी पैकेज नहीं होता लोगों का। ठीक है, इगोस्टिक बात नहीं कर रहा हूँ, बट जो रियलिटी है वो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे मैं। समझ में आया? साल के भी इतना डैशबोर्ड नहीं, खाली एक अकाउंट का मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ और समझ गए। तो दैट्स द पावर ऑफ एक्चुअल यूएस एफिलिएट मार्केटिंग, अगर आप सही से चीजों को एग्जीक्यूट कर रहे हो तो। सो ये एक्चुअल मेन गेम है। देखो मेनली जो रिजल्ट जनरेट होता है ना, वो 3-4 चीजों से होते हैं, मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ। सबसे पहले चीज होते हैं साइकोलॉजिकल बेस्ड ईमेल मार्केटिंग के थ्रू। ईमेल मार्केटिंग जो होती है ना, वो बैकबोन होती है यूएस एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर। समझ गए। सेकेंडली जो रिजल्ट जनरेट होते हैं वो होते हैं आपके ऑमनी प्रेजेंस मार्केटिंग से और परफॉर्मेंस मार्केटिंग के। ऑमनी प्रेजेंस मार्केटिंग और परफॉर्मेंस मार्केटिंग पता किस चीज का काम करती है? कि आपके प्रोडक्ट को, लेट सपोज किसी पर्सन ने आपका प्रोडक्ट देखा पहले, ठीक है, और उसी बंदे को बार 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 वो हर जगह पे वो प्रोडक्ट दिखाई दे रहा है। वो चाहे गेम खेल रहा हो किसी ऐप के ऊपर, चाहे वो कोई ऐप स्क्रॉल कर रहा हो, चाहे वो यूट्यूब पे जा रहा हो, फेसबुक पे जा रहा हो, इंस्टाग्राम पे जा रहा हो, ट्विटर पे जा रहा हो, जहां पे भी वो बंदा जा रहा है, हर जगह पर उसको उसका प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट दिखाई देगा। तो उससे क्या होगा, ब्रांड बार बार रिकॉल होता है, तो वो ब्रांड वाली इमेज बन जाती है ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो हाइप नेक्स्ट लेवल हो जाती है। जो दिखता है वो बिकता है, समझते हो? मेरा मानना ये है, सबसे ज्यादा दिखता है वो सबसे ज्यादा बिकता है। समझ गए? दो चीज मैंने आपको बता दी। थर्ड जो यहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छी काम करती है, दैट इज इनबाउंड मार्केटिंग। देखो, दो होता क्या है ना, जब आप सामने से बंदों के पास जाते हो तो आपकी फेस वैल्यू कम हो जाती है। लेकिन अगर लीड्स ही आपके पास सामने से आ रही हैं आपके प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए, तो प्रोडक्ट सेल होगा नहीं होगा? फिर ऑब्वियसली होगा। अगर सामने से बंदे आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट लेकर आ रहे हैं, तो डेफिनेटली वो चीज ऑटोमेटिकली होती है ना। इसके साथ साथ में अगर इनबाउंड मार्केटिंग में आपकी पकड़ हो गई है, इसके बाद में आपने अगर फनल्स पे काम कर लिया, एआई बेस्ड फनल्स पे अगर आपने काम कर लिया, तो यही सारी चीजों का रिजल्ट आपको 10x में मिलना स्टार्ट हो जाता है। सो दैट्स द पावर ऑफ एक्चुअल स्ट्रेटेजीज जो आपको यहाँ पे काम करते हैं, चाहे वो साइकोलॉजिकली हो, चाहे वो ऑमनी प्रेजेंस के थ्रू हो, चाहे वो इनबाउंड मार्केटिंग के थ्रू हो, चाहे वो आपका परफॉर्मेंस मार्केटिंग के थ्रू हो। ये सारी चीजों का निचोड़ आपको रिजल्ट लाकर देता है।